माँ बाप ने पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, नौकरी ढूंढ रहे हैं दोनों भाई, नौकरी नहीं मिली, घर में बंद कर लिया, पैसा था नहीं, कर्जा दे नहीं रहा था कोई, अंदर ही अंदर आज दोनों भाइयों की इंजीनियर बच्चों की लाश मिली है। पढ़ा लिखा बच्चा इंजीनियर, नौकरी मिलनी थी, प्रधानमंत्री जी कहते पकोड़े तलो। भावनाओं से कैसे खेलेंगे? ये मुद्दों से भावुक थोड़ी ना होते हैं। किसान मरे, जवान जाए, युवा जाए, बेटियों के बलात्कार हो आपकी बला से। पूरा उम्मीद के साथ कहूंगी कि बंदर छाप में वोट डाल के भारी मतों से जिताएं। अभी 400 पार होगा तो निश्चित तौर पर मनमानी ढंग से जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है उसी तरह पूरे देश में होगा साथियों। दूसरे चरण के चुनाव के दिन महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर भिलाई पहुंची, जहां उन्होंने सेक्टर 10 गुड़िया मंडप में बड़ी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर बरसी। इस दौरान उन्होंने 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगल सूत्र के ऊपर दिए गए बयान को लेकर भी जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपनी पत्नी को ही अपना नहीं कह पाए वो मंगल सूत्र की बातें करते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। कार्यक्रम में पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने भी सभा को संबोधित किया। माँ बाप ने पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, नौकरी ढूंढ रहे हैं दोनों भाई, नौकरी नहीं मिली, हताश हो गए, निराश हो गए, घर में बंद कर लिया, पैसा था नहीं, कर्जा दे नहीं रहा था कोई, अंदर ही अंदर आज दोनों भाइयों की इंजीनियर बच्चों की लाश मिली है। मौत का कारण भूखमरी से। पढ़ा लिखा बच्चा इंजीनियर, नौकरी मिलनी थी, प्रधानमंत्री जी कहते पकोड़े तलो, नहीं तले उसने पकोड़े, निराश होकर घर में बंद कर लिया, कमाई का साधन नहीं, घर में राशन नहीं, कुछ खाया नहीं, इतने दिनों तक भूखमरी का शिकार हुए, दोनों की लाश मिली है। अखबार की हेडलाइन है। ये मुद्दे थोड़ी ना चुनाव के, चुनाव का मुद्दा तो मंदिर मस्जिद होना चाहिए ना। भावनाओं से कैसे खेलेंगे? ये मुद्दों से भावुक थोड़ी ना होते हैं। किसान मरे, जवान जाए, युवा जाए, बेटियों के बलात्कार हो आपकी बला से। ये मुद्दे हमें भावुक नहीं करते हैं। हम भावुक तब होते हैं जब हिंदू और मुस्लिम की बात आती है, हम भावुक तब होते हैं जब मंदिर और मस्जिद की बात होती है। देश के मुद्दे राष्ट्रीय चुनाव है, हमारे संविधान पे हमला हो रहा है। भाजपा का घोषणा पत्र में लिखकर आया 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होगा। एक देश एक चुनाव? आपको लगता है 140 करोड़ की आबादी एक ही दिन में आकर वोट करके एक ही दिन में पंचायतों में, नगर निगमों में, देश की विधानसभाओं में, देश की लोकसभा में चुनाव करा सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। सब जाके अपना महत्वपूर्ण वोट, अपना अधिकार को आप पूरा उम्मीद के साथ कहूंगी कि बंदर छाप में वोट डाल के भारी मतों से जिताएं। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारा देश का चुनाव है और हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने दिन का जोड़ के देश को मजबूत किया है। उस देश की संपत्ति को मोदी साहब जी ने बेचने का काम किया है और 400 पार का नारा लगा रहा है। अभी 400 पार होगा तो निश्चित तौर पर मनमानी ढंग से जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है उसी तरह पूरे देश में होगा साथियों। इस बात का आप ध्यान रखें। कैसा रिस्पांस कांग्रेस को और इस बार किस तरफ जनता का झुकाव है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में 10 साल पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की भाजपा सरकार है। समय है जवाब देने का। जवाब दो, हिसाब दो
कहाँ है रोज़गार? 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ नौकरी 10 साल में, 40 साल के रिकॉर्ड बेरोज़गारी ने तोड़े हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। किसान अन्नदाता की आय दुगनी होनी थी 2022 में, दुगनी नहीं हुई, कर्ज दुगना हो गया है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। बेटियों को कहा था बेटी बचाओ, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, भाजपा के संदीप सिंह मंत्री हरियाणा, ये सब भाजपा के लोग हैं जो गंभीर नाबालिग बेटियों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के हैं। प्रधानमंत्री जी बेटियों के साथ नहीं, अपने अपराधियों के साथ खड़े हैं। सरहद के जवान की मैं बात करती हूँ, अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की योजना नहीं मंजूर लोगों को। हम देश भर में जा रहे हैं, सिर्फ जवान की बात नहीं। आप देखना, महिलाएं बैठी थी, किसान के लिए समर्थन दिया, देश की सरहद के खड़े जवानों के लिए समर्थन दिया। मुद्दे देश के आज यही हैं। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये देश में कभी चर्चा हुई लोकतंत्र में कि कैसे संभव होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? आप मेन मुद्दों से भटका कर इस तरह के मुद्दे ला रहे कि प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं के मंगलसूत्र खतरे में है, ये बात करते हैं। अरे उनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं महंगाई बेरोजगारी से, है ना, उस पर कोई जवाब नहीं है। चीन सरहदों में, लद्दाख में, अरुणाचल में घुसकर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई घुसा नहीं रहा। साफ ये है कि जो 400 सीटों का दावा कर रही है ना भाजपा, वो दावे उनके खोखले हैं। मैं छत्तीसगढ़ में देख रही हूँ, आई हूँ तो 370 पे आदम कद का प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगा और लिखा 370 पर वोट, छत्तीसगढ़ में 370 पर। लेकिन जिस कश्मीर के में 370 हटाया, वहाँ आपने उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? पूछिएगा, बताएं। लद्दाख में आपके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, चीन घुसा हुआ है, वहाँ के स्थानीय लोग, प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, एक ही देश के एक ही राज्य में 2 समुदाय, 8 महीने से हिंसा हो रही है, मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वोट मांगने देश में जा रहे हैं, पर वहाँ नहीं जा रहे। सच ये कि भाजपा कोई 400 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, सिर्फ बोल रहे हैं 400 का आंकड़ा। दावे की पोल खुल रही है क्योंकि किसान इनके खिलाफ आज खड़ा है, देश का बेरोजगार इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो कोई 400 नहीं है, सच्चाई है। देश का भ्रमण करके आ रही हूँ, अगले चरणों के चुनाव में मैं जा रही हूँ और पूरे देश में भाजपा के कुशासन, तानाशाही और अन्याय के खिलाफ लोग एकजुट हो गए हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। 200 से कम सीटें भाजपा को आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। सच्चाई ये है कि उत्तर भारत ने 2 बार पूर्ण बहुमत दिया और उसके बाद क्या हुआ? उनको कुछ नहीं मिला बेरोजगारी और महंगाई की मार में। उनको पता है वहाँ हमारा नुकसान उत्तर भारत में हो रहा है, इसलिए वो दक्षिण भारत की तरफ रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन दक्षिण भारत में पूरी भाजपा मुक्त होगी। कर्नाटका में इनकी सरकार थी डबल इंजन की, हम लोगों ने अभी हराया है इन्हें वहाँ पर। तेलंगाना में गए थे सपना लेकर सरकार बनाएंगे बीआरएस के साथ, वहाँ हमने अपने दम पर सरकार बनाई है। तो हालात बदल रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप देखिए, डबल इंजन की सरकार है, 500 रुपये का महिलाएं बता रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी 500 का सिलेंडर मिलना था ना, मिल रहा, हज़ार रुपया आना था महिलाओं के खाते में, मोदी की गारंटी। आज महिलाएं पूछ रही हैं कहाँ है मोदी की गारंटी, सिलेंडर तो वही 1000-1200 का मिल रहा है। हमारा वायदा है सरकार में आते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना, 8500 रुपया महीना हम देने वाले हैं। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद भरने जा रहे हैं। हम किसान का कर्ज सारा माफ़ करके एमएसपी पे कानून देने जा रहे हैं और जितने कृषि उपकरण हैं उस पर कर टैक्स बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। हम भागीदारी योजना ला रहे हैं। क्या है भागीदारी योजना? ये कहते हैं ये देश में हिंदुओं की आबादी है, हिंदू राष्ट्र है। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल हमारा बहुमत है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन आज जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, यही तो हम कह रहे हैं। आप वो हक से वंचित क्यों रख रहे हैं? आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे थे? हमने कहा है हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी होगी, सरकारी नौकरियां हों और चाहे देश के संसाधन हो, उस पर उसका उतना हक होगा। हम ये कह रहे हैं। हम यहाँ पर श्रमिक मजदूर की मनरेगा में जो काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि इतनी महंगाई में गुजारा नहीं होता, तो कानून आएगा, न्यूनतम मजदूरी जो है वो 400 रुपया दिहाड़ी हम तय करने जा रहे हैं। कांग्रेस मैडम भाजपा बोल रही है 400 पार, और आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कितनी सीट का दावा कर रहे हैं? मैं फिर कहूँगी, उनके दावे बिल्कुल खोखले हैं, 200 से नीचे सिमटने वाले हैं। हमारा इंडिया अलायंस इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि हम पूर्ण बहुमत हासिल करने वाले हैं। हम इस आधार पे कह रही हूँ कि हम कर रहे हैं,
इसीलिए भाजपा ने बुखला के झारखंड के चुने हुए मुख्यमंत्री को बीच चुनाव जेल में डाला, दिल्ली के चुनी हुई मुख्यमंत्री को इस समय जेल में डाला, हमारे खातों पर इनकम टैक्स की रेड करा के हमारे खाते सीज कर दिए गए, हमारे खातों से पैसे निकाल लिए गए और हमारे पास धन नहीं है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की, उनका सरकारी बंगला, उनकी जो सुरक्षा एसपीजी की ली, उनकी सब कुछ लेकर जेल भेजने की तैयारी थी। तो ये लोकतंत्र पे हमला है। पहली बार हुआ होगा 150 सांसद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि एकदम से निलंबित करके मनमाने तरीकों से कानून बना लिए गए पार्लियामेंट के अंदर। इलेक्टोरल बॉन्ड मैं नहीं कह रही हूँ, निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री, आपके पति देव हैं वो बता रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी, आपको कि आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चंदे से धंधा, धंधे से चंदा लेकर जो देश की संपत्तियां अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप दी, 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया, ये उनका कहना है कि ये सदी का सबसे बड़ा महा घोटाला है। एक नोटबंदी और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड। कांग्रेस 50% महिला आरक्षण की बात कह रही है, तो जब टिकट वितरण हुआ, कांग्रेस के इतना टिकट बांटा गया, उसमें कांग्रेस 50% की बात तो कर ही नहीं रही है, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेगी? मुझे ये बताइए, बात कांग्रेस की नहीं, देश में एक कानून आ गया, महिला आरक्षण कानून, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आया, लागू क्यों नहीं हो रहा? सवाल आज ये उठता है। अगर ये लागू होता तो इसे सच नहीं 180 बहनें देश की इस चुनाव में 24 में मैदान में खड़ी होती, लड़ती, जीतती, और किसी भी दल की होती, पर 180 बहनें संसद पहुंचती। से वंचित किसने रखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप इस आधी आबादी के दोषी हैं। जुमला बना दिया, कानून दे दिया, लागू नहीं करेंगे। जिसे भूख लगी है उसके सामने परोसे हुए खाने की थाली पड़ी है, पर आप कह रहे हैं खा नहीं सकते, तो क्या फायदा? तो यही धोखा। एग्जांपल क्यों नहीं सेट कर पाई? मैं फिर कह रही हूँ, बहुत अच्छा। कांग्रेस इकलौती पार्टी है जिसने उदाहरण एग्जाम्पल सेट किया। कहाँ? प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रभारी रही, पहली पार्टी है जिसने पार्टी के भीतर 40% महिला आरक्षण पारित किया और उत्तर प्रदेश में 150 सीटों पर महिलाओं को चुनाव में उतारा, इस सोच से कि दूसरे दल भी, भाजपा भी महिलाओं को सामने उतारी और 150 महिलाएं उत्तर प्रदेश पहुंची। इन्होंने ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे और अपना कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को उतारा जिन्होंने महिलाओं के चरित्र हनन हो, धन और बल ताकत से उसे कुचलने की कोशिश की। हमने पार्टी में कोशिश की, हमारी ही पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी सर्वसहमति से 20 साल तक अध्यक्ष रही हैं, है ना। भाजपा आरएसएस में बता दीजिए कौन महिला अध्यक्ष कभी किसी को मौका भी मिला हो? हमारी ही देन है कि देश की पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली गवर्नर, पहली मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से। महिलाओं के लिए बीजेपी लगातार परिवारवाद पार्टी, ये मुद्दा है, मैं पूछना चाहती हूँ, देश से बता दीजिए, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, या कांग्रेस का परिवारवाद क्या है? कह के लोगों को आप इस तरह के मुद्दे, जो मुद्दे है ही नहीं हैं, कितनी बार वोट लेंगे? वोट ले तो लिया, परिवारवाद कहा था ना, 14 में पूर्ण बहुमत दे दिया, 19 में फिर परिवारवाद का रोना रो रहे थे प्रधानमंत्री। जब महिलाओं के मंगलसूत्र खतरे में बता रहे हैं, खोखले भाषण है, डरा हुआ प्रधानमंत्री है, हार की तरफ जा रहे हैं, संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं, देश को जागरूक कर रहे हैं। आपने देखा आज जो बहनें आई थी, भावुक हो रही थी जब पता लग रहा था कि एक शहीद को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है ना। अग्निपथ भर्ती जैसी ठेके की योजनाएं लाकर क्या किया है ना। सो लोग जागरूक हैं, हम लगातार जनसभाएं कर रहे हैं लोगों के बीच में। हमारे 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहें, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, लगातार भाजपा की जो है वो नींव हिल चुकी है। मैम, लगातार बीजेपी गलत बात का प्रचार कर रही है आपके मैनिफेस्टो को लेके, घोषणा पत्र को लेके, तो मंगलसूत्र से लेकर मुस्लिम तक की बांटने की बात की जा रही है। सबसे पहले तो उनको मंगलसूत्र के बारे में बोलना शोभा नहीं देता। इंदिरा जी देश के लिए अपनी सोना को देती हैं और हमारी आदरणीय सोनिया जी की मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान देते हैं, बलिदान होते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता दिए हैं क्या? और इसके उसके गले के मंगलसूत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग झांकना बंद करें, आप ही आप में गिरेबान को झांक के देखें। नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी पत्नी को नहीं रख पाए, शादी करके उनके मैके भेज दिए, उसका तो रक्षा नहीं कर रहे हैं और इनको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। रही सवाल मैनिफेस्टो की, कांग्रेस जो कहती है वो करती है और 5 न्याय के साथ 25 गारंटी दी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस में सरकार बनेगी तो इसका पूरा करेगी।
आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी जी आके उन्होंने कहा था कि किसानों को समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, बोनस देंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे। जितना घोषणा नहीं किया था उससे ज़्यादा आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार में यहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ है। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारा देश महंगाई से जूझ रहा है, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश जिस तरह से बिकने जा रहा है उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश की जनता पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ा चूँकि उनकी सरकार चली गई। इस बार क्या अपेक्षा रखती है कि लोकसभा में क्या रिजल्ट देखने मिलेगा? देखिए, राजनीति में आना जाना लगता है, जो जाने वाले हैं वो जाए, उनको कोई रोक नहीं सकता और उनके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज सेक्टर 10 गुंडीचा मंच में मैंने कार्यक्रम जो रखवाया था, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आई थी और निश्चित तौर पर पूरे भिलाई के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुई और उनका उद्बोधन ऐसा रहा कि मंत्र मुग्ध टाइप से पूरी महिलाएं सुनती रही हैं। वाकई में आज जो प्राथमिक जो सुविधाएं हैं उसमें हम वंचित हैं और निश्चित तौर पर वही चीज़ पे आज इलेक्शन लड़ा जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, आप बेरोजगारी देख लीजिए, वो भी 30 लाख नौकरियों का हम लोग दिए हैं कि 30 लाख नौकरी हम देंगे। 2 करोड़ मोदी जी का था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में 10 साल उन्होंने मांगा था, पब्लिक 10 साल दी उनको। अब 10 साल के बाद निश्चित तौर पर कुछ अच्छा होने वाला है कांग्रेस के लिए, मेरा ऐसा मानना है और उम्मीद है। धन्यवाद। मैं सुभद्रा सिंह। कुछ दिनों से लगातार अनर्गल बयानबाजी आ रही है बीजेपी की तरफ से, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी का काम ही है इस टाइप से बयानबाजी करना और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए पक्ष है तो विपक्ष है और मैं सोचती हूँ कोई भी पक्ष विपक्ष को ऐसा बात करना चाहिए जो जनता को भाए और जनता के हित में हो, ना कि अनहित हो उनका। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी कुछ सालों से ना नौकरियां मिल रही हैं, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं इतना महंगा है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। मोदी जी जब शुरुआत में आए थे 2014 में तो यही कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई तो फिर भी बढ़ती ही जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, कानून अच्छे अच्छे बनाइए, मोदी जी से भी वो प्रधानमंत्री, हमारी उम्मीद उनसे भी रहेगी कि भाई अच्छे कानून आप बनाएं और ना कि एक दूसरे को जातिगत लड़ाई मत करवाइए। कानून अच्छे सुधरने चाहिए, इस पे होना चाहिए काम, चाहे कांग्रेस आए बीजेपी आए। हमारी जनता के हित में जो कार्य होना चाहिए वही होना चाहिए, ना कि बरगला के गुमराह करके वोट ना ले। और निश्चित तौर पर इस बार बहुत अच्छा होने वाला है।